तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान में युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए दर्जनों रोजगार मेले आयोजित हुए हैं, लेकिन इस बार 4 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाला रोजगार मेला ऐतिहासिक होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक होने के साथ साथ कुछ मायनों में अन्य रोजगार मेलों से भी हटकर नजर आ रहा है, क्योंकि भजनलाल सरकार इस रोजगार मेले में कुछ ऐसा कर चुकी है जिसके चलते अब इस रोजगार मेले में लगभग 53,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। जी हां, इससे पहले हम जब भी बात कर रहे थे तब ये बात सामने आ रही थी कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट वितरित किए जाएंगे, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि इन 53,000 युवाओं को सीधा भजनलाल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नियुक्ति पत्र ही वितरित किए जाएंगे। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह जानना काफी जरूरी है कि आखिरकार वेलकम किट से नियुक्ति पत्र का सफर महज 2 दिन में कैसे पूरा हो गया। 2 दिन पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लगभग 48,000 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम जारी किया गया था। अब इस भर्ती में अगर बात की जाए तो 3 विभागों की चॉइस फिलिंग करवा ली गई थी, लेकिन अधीनस्थ विभाग की अगर बात की जाए उसमें लगभग 125 डिपार्टमेंट हैं और इन 125 डिपार्टमेंट में चॉइस फिलिंग मेरिट के आधार पर किस प्रकार से होनी थी इसको लेकर कुछ निर्धारित नहीं हुआ था। लेकिन अब भजनलाल सरकार इस भर्ती में सीधा नियुक्ति पत्र वितरित करवाने के लिए जहां पहले चॉइस फिलिंग के आधार पर वरीयता के अनुसार विभाग दिए गए, तो वहीं अधीनस्थ विभागों में रैंडमली अब अभ्यर्थियों को सीधा नियुक्ति पत्र ही वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही लगभग 11,000 और अन्य पद हैं। आपको बता दें कि जो 48,000 पदों पर परिणाम जारी हुआ है, इसमें से लगभग 45,000 युवाओं को ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो वहीं अन्य भर्तियों के, जिसमें वीडियो भर्ती है, जेल प्रहरी भर्ती है और अन्य जितनी भी भर्तियां हैं RPSC और राजस्थान लोक सेवा आयोग की, इनके लगभग 11,000 पद हो रहे हैं जिनको भी रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब यह साफ हो चुका है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को वेलकम किट नहीं, सीधा नियुक्ति पत्र ही मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर विवाद भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यह विवाद है रैंडमली विभागों के आवंटन को लेकर। आपको बता दें कि जब भी कोई भर्ती होती है, इससे पूर्व की जो भी भर्तियां हैं उसमें विभागों को, जब वो मल्टीपल डिपार्टमेंट की होती है तो वहां पर चॉइस फिलिंग करवाई जाती है और चॉइस फिलिंग के आधार पर जो मेरिट होती है उस मेरिट के अनुसार ही अभ्यर्थियों के, उनके विभागों का जो बंटवारा है वह किया जाता है। लेकिन अब भजनलाल सरकार इस भर्ती में नियुक्ति पत्र देने के चलते इतना लेंथी जो प्रोसेस है उसको जल्दी पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने रैंडमली विभागों का आवंटन कर दिया ताकि विभाग है वो सीधा नियुक्ति पत्र ही उनको वितरित कर सके। जैसे RPSC ने 27 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, 21 दिन के अंदर अंदर उनको कार्य ग्रहण करने के आदेश भी दिए हैं। तो वहीं अधीनस्थ विभागों में अब रैंडमली विभाग आवंटन काफी समस्याएं खड़ी कर सकता है। उच्च रैंक और जिनकी रैंक कम है उनके बीच में अब किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं रह गई है, सभी समान हो गए हैं। अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं कि जब उन्होंने उच्च रैंक हासिल की है तो उनको अच्छा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, रैंडमली में तो उनको कोई भी डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा जो फिर उनके लिए किसी काम का नहीं है। ऐसे में अब ये भर्ती आने वाले समय में कोर्ट में न चली जाए, इसका डर भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। देखिए, किसी अभ्यर्थी की अच्छी रैंक है और उसको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, लेकिन उसको उसके मनमाफिक डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा तो वो सीधा कोर्ट जाएगा। ऐसे मामले हमने बहुत सारे देखे हैं कि जब मेरिट के अनुसार विभागों का आवंटन नहीं होता है तो अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से राहत आती है, उसके बाद फिर उनको डिपार्टमेंटों का बदलाव करना पड़ता है, जिससे जो भर्तियां हैं वो अटकती हुई नजर आती है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की मंशा अच्छी है कि अभ्यर्थियों को सीधा नियुक्ति पत्र मिले, क्योंकि वेलकम किट के चलते लंबे समय तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर रैंडमली विभाग आवंटन अभ्यर्थियों के लिए समस्या खड़ी करती हुई भी नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में भजनलाल सरकार जो 4 जुलाई को ऐतिहासिक रोजगार मेला करवाने जा रही है वो इस समस्या पर कैसे पार पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।